मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। उसमें पूरा पार्ट नहीं पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं। जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है, उसके पास वजन हो तो उसको पदार्थ बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। उसी परमाणु के अंदर होता है नाभिक, और उस नाभिक में क्या होता है, तो उस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन चार्ज, +4, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कक्षा या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिस पथ पर घूमता इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्षा। कक्षा का वो था तो कक्षा 4 गो था, KLMN। इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का भी फॉर्मूला बताए थे, 2n² होता है। उसमें बताया था कि K में क्या इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, L में क्या इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, M में क्या इलेक्ट्रॉन, तो M में हमने बताया था 18 इलेक्ट्रॉन। फिर N में कितना इलेक्ट्रॉन, तो N में 32 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद हम बताए थे कि कक्षा जो है छोटे छोटे उपकक्षा से मिलकर बना है, जैसे SPDF। हमने बताया था कि S में क्या इलेक्ट्रॉन, तो S में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, P में क्या गो, तो 6 गो, D में क्या गो, तो 10 गो, F में क्या इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन बताया था हमने। फिर इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना बात आपको कवर होना चाहिए, तभी आगे जाके क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी तत्वों को कक्षा और उपकक्षा के अनुसार सजाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन अकॉर्डिंग टू सब सेल एंड सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सभी तत्व को कक्षा और उपकक्षा के अनुसार सजाना ही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माने यानी कि सभी तत्व को कक्षा और उपकक्षा के अनुसार व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि किसी भी तत्व को कक्षा और उपकक्षा के अनुसार सजाना ही क्या कहलाता है, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कई तरीका से लिखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 तरीका से लिखा जाता है। पहला है उपकक्षा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब सेल। दूसरा है कक्षा के अनुसार। किसके अनुसार, कक्षा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सेल। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं उपकक्षा के अनुसार, तब इसके बाद पढ़ेंगे कक्षा के अनुसार। आइए यहाँ पे देखते हैं। कक्षा से अनुसार, उपकक्षा के अनुसार पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि S में क्या इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, P में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बढ़ाते चल जाइए। D में क्या इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, F में क्या इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले आपको तत्व के नाम याद होना जरूरत है, क्योंकि आपको तत्व के नाम ही याद नहीं रहेगा, कम से कम तो 20 तक याद रहना चाहिए। अगर 20-30 तक याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। तो आगे यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। जैसे SPDF। अच्छा, S में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 गो, P में क्या 6 गो, D में क्या 10 गो, F में क्या 14 गो इलेक्ट्रॉन।
इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसको लिख दीजिए एस, यहाँ पे लिख दीजिए पी, यहाँ पे लिख दीजिए डी, यहाँ पे लिख दीजिए एफ। और सबको दो दो बार लिख दीजिए, जैसे ही तीर बनाया हुआ इसको दो दो बार लिखिए, दो दो बार लिखिए, दो दो बार लिखिए। इकाई नंबर पर है, एक नंबर पर, इकाई नंबर पर है, दो नंबर पर, इकाई नंबर पर है, तीन नंबर पर, इकाई नंबर पर है, चार नंबर पर, इकाई नंबर पर है, चार नंबर पर। और सबको जैसे पहले एस को पहले दो बार लिखिए, एस एस। अब इसके बाद देखिए ई वाला है तो इधर से लिखिए पी को दो बार, पी एस, पी एस। फिर लिखिए पी एस, पी एस का बार दो बार। फिर इसके बाद यहाँ से लिखिए डी पी एस दो बार, डी पी एस। फिर इसके बाद लिखिए डी पी एस, एक बार और लिखिए, कहा कि दो बार होना चाहिए, डी पी एस। फिर इसके बाद लिखिए एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। एक बार और लिखिए, एक बार हो गया, फिर एक बार और लिखिए, तब दो बार होगा, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब इसके बाद नंबरिंग कर दीजिए, पहले एस से स्टार्ट कीजिए। एस का नंबर पर है, एक नंबर पर, तो एक यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे दो लिख दीजिए, तीन लिख दीजिए, चार लिख दीजिए, फिर इसके बाद पाँच लिख दीजिए, यहाँ पे छः लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे है तो सात लिख दीजिए, यहाँ पे आठ लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? आठ। अभी हो गया। अब इसके बाद देखिए पी है, तो पी को दो से स्टार्ट करेंगे। देखिए तो पी कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ से दो। अब आगे पी होगा, उस पर तीन लिखेंगे, तीन। आगे पी है, वहाँ पे चार लिखेंगे। फिर आगे पी है तो यहाँ पे लिखेंगे पाँच। फिर आगे पी है तो यहाँ पे लिखेंगे छः। फिर आगे पी है तो यहाँ पे लिखेंगे सात। पी का काम हो गया। अब इसके बाद चलते हैं डी पर। डी का नंबर से स्टार्ट है तो तीन नंबर से, तो यहाँ पे देखिए डी कहाँ पे है? डी, तो यहाँ पे लिखिए तीन। तीन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखिए चार, यहाँ पे लिखिए पाँच, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए छः। हो गया। अब एफ पर चलते हैं। एफ का नंबर से स्टार्ट है चार नंबर से, तो यहाँ पे एफ पे आते हैं। एफ 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 यहाँ पे है तो एक जगह पे है एफ, तो यहाँ पे लिखिए चार। चार नंबर से स्टार्ट है तो चार से स्टार्ट हुआ है तो चार ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पाँच। अब इसके बाद बारी बारी से सब पर जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना बैठा दीजिए। पहले देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन जो एस में क्या गो रहता है? दो गो, तो यहाँ पे दो गो लिखो। एस में क्या गो? दो गो। पी में क्या गो रहता है? छः गो, छः गो, छः गो। एस में क्या गो? दो गो। पी में क्या गो? छः गो। फिर इसके बाद एस में क्या गो? दो गो। डी में क्या गो रहता है? तो डी में 10 गो, तो यहाँ पे 10 गो लिखिए। पी में क्या गो रहता है? 6 गो। आपका काम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में ही हो जाएगा। 20 तक या 30 तक लिखने में काफ़ी है, इतना की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन के लिखना है। हाइड्रोजन का नंबर पर है? तो हाइड्रोजन है एक नंबर पर। हाइड्रोजन का नंबर पर? हाइड्रोजन है एक नंबर पर। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है एक नंबर पर। तो यहाँ अच्छा एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जब तक पहले वाले कक्षा में, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर ना जाए तब तक दूसरा में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये भी बात का यहाँ पे खास ध्यान रखना है। पहला जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? एक है, तो पहला क्या, पहले क्या आता है? 1s, तो यहाँ पे लिख देंगे 1s। कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक गो, तो एक तो लिखिए सकते हैं, तो 1s1। जैसे हीलियम है, तो हीलियम में कितना होता है? 2 होता है। परमाणु संख्या कितना? तो 1s2 लिख दिए, क्या कि 2। लिथियम, तो इसका हो जाएगा 1s2 और 2s1। 2 गो है, एक गो, 3 गो। फिर इसके बाद लिथियम के बाद होता है बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है? 4, तो 1s2 और 2s2। 2 गो, 2 गो, 4 गो, पुर गया। बेरिलियम के बाद होता है ब्रोन। ब्रोन कितना होता है? 5, तो 1s2 2s2। इसके बाद 2p1। काहे कि इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? अपने रख सकते हैं 6 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़रूरत कै गो के है? काहे कि 2 2 4 गो है, हमको 5 गो जरूरत है, तो एक बार यहाँ पे रख देंगे, तो 2p1। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद होता है ब्रोन के बाद कार्बन। कार्बन के कितना होगा? तो कार्बन के होगा, कार्बन का होता है 6, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे कितना?
2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 1s2 2s2 2p2 2p3। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो 1s2 2s2 2p4। इसी प्रकार पूरे बनाते जाना है, जैसे 2p4 बढ़ाते जाएंगे। इसमें मान लीजिए एक हम आते हैं नियोन पर, नियोन को होता है 10, तो 1s2 2s2 2p, अब 2 2 4 6 हो जाएगा, 10 हो गया, 6 गो 2 8 गो 2 10 गो। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सोडियम पर। सोडियम में कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम के लैटिन नेम है नेटेरियम, क्या है नेटेरियम, इसको लिखते हैं सोडियम, लेकिन यहाँ इसका सिंबल क्या होता है Na, नेटेरियम बोला जाता है इसको। तो इसका हो जाएगा 1s2, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है S1s में, फिर इसके बाद 2s में 2s2 2p6, 6 गो 2 8 गो 2 10 गो, एक बार 3s1 कहेंगे, इसके बाद जाएगा 3s1 में। फिर इसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर इसके बाद देखिए मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम, अल्युमिनियम होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर इसके बाद अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर सिलिकॉन के बाद अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके बाद फास्फोरस के बाद क्या अल्युमिनियम सिलिकॉन, इसके बाद होता है सल्फर, क्या होता है सल्फर, सल्फर 16, 100 से सल्फर 100 से 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसके बाद सल्फर के बाद क्या होता है क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के बाद क्या होता है आर्गन, क्या होता है आर्गन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्गन के बाद होता है पोटेशियम, इसका हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसके बाद होता है कैल्शियम 20 नंबर पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उपकक्षा के अनुसार।